Hi guys, today we discuss about the writing task 1 graph. कई स्टूडेंट को तो ये पता होगा किस तरह के ग्राफ आते हैं और इवन सम स्टूडेंट दे आर नॉट फेमिलियर अबाउट ग्राफ्स. किस तरह के ग्राफ होंगे. लाइन होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, टेबल होता है और उसके बाद हम यूज़ करते हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट या कम्बिनेशन में भी आ सकता है. लाइन और बार ग्राफ भी आ सकता है, टेबल और बार भी आ सकता है, सो ऑन. इसी तरह से आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी पैटर्न का आ सकता है. चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट. आज का जो हमारा राइटिंग टास्क है पाई चार्ट. पाई चार्ट हमने कैसे लिखना है वो सारा इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे और कौन कौन से जो इम्प्रेसिव फ्रेजेस हैं, वर्ड हैं और पंक्चुएशन का अपने कौन सा ध्यान रखना है और कौन कौन से एरर्स जनरली स्टूडेंट डू और विच यू हैव टू अवॉइड. चलो स्टार्ट करते हैं. द पाई चार्ट शो द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस फ्रॉम 95 टू 2005. अब देखो ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, एग्ज़ाम में इसी तरह से आएगा और ये आपको पिक्चर गिवन है. तो इसी की हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं कैसे करेंगे. अब इसमें आप यूज़ कर सकते हो पाई चार्ट्स. तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, द गिवन पाई चार्ट शो की जगह आप डिपिक्ट यूज़ कर सकते हो, इलिस्ट्रेट यूज़ करते हो, हाईलाइट यूज़ कर सकते हो. और कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसमें हाउ द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, ये पैसिव वाइज में आप चेंज कर सकते हो. हाउ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. फ्रांस तो कंट्री का नेम है, ऑलवेज कैपिटल आएगा ये. फ्रॉम 95 से लेकर 2005. तो इसको आप कैसे कर सकते हो, बिटवीन यूज़ कर दीजिए. 95 और बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है, एंड 2005. और अगर वैसे इसकी कैलकुलेशन करें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 डेकेड. 1 डेकेड कितना होता है, 10 ईयर का होता है. अब इसके आगे हम पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं. अब ये पिक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ पाई चार्ट, ऑलवेज हाईलाइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रपोर्शन. पाई चार्ट में जो सबसे हाईएस्ट आपको नज़र आ रहा है, सबसे लोएस्ट प्रपोर्शन या रेशियो नज़र आ रही है, वो हाईलाइट कीजिए. और साथ के साथ उसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ता है. इफ़ दे आर टू पाई चार्ट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स देन यूज़ होता है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में कोमा ही देन है. यू मस्ट हाईलाइट की चेंजेस और ट्रेंड. अब उसको ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, चेंजेस और ट्रेंड में क्या होता है, किस में इंक्रीज़ हो रहा है और किस में डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपको हाईलाइट करने हैं. यूज़ पाई चार्ट लैंग्वेजेस. अब कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, इसमें कैसे यूज़ होंगे, अकाउंट फॉर. अकाउंट में कितनी परसेंटेज है, कितनी रेशियो है, कंप्राइजेज ऑफ, रिप्रेजेंट्स. अब आगे देखते हैं हम इस ग्राफ में कैसे यूज़ हुआ है. नाउ कम टू दिस पाई चार्ट. अब पाई चार्ट में आप देखिए कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन 95 और 2005. आपको साइमल्टेनियसली इसको कंपैरिजन करना है. देखो 95 में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस होती थी किससे होती, कोल. या कोल इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी. अब ये देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कोल से. 29.8% इसको हमने मेंशन किया हुआ है. तो इसको हम बोल सकते हैं लेस देन 1/3. 1/3 होता है 33%. हाईएस्ट तो ये होगी. अब ये गैस इज़ नॉट फार बिहाइंड, फॉलोड बाय गैस है 29.63%, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगा लो. और पेट्रोल भी सेम है 29.2%, माइनर सा डिफरेंस है तीनों में. और न्यूक्लियर है 6.5% और अदर्स 4.9% है. ये तो आपको फिगर गिवन है. अगर इसकी बात करें तो कोल की देखो 29 से 30% इंक्रीज़ हो गया. ये आप पहले हाईलाइट करिए, इसको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद गैस की अगर बात करें 2963 है, इसको 30.31% है. और पेट्रोल की अगर बात करें, पेट्रोल दैट इज़ 29 और ये रिड्यूस हो गया. देखो सिर्फ इसमें यही चीज़ रिड्यूस हुई है, इसको आप बाद में हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए. और दूसरी अदर्स ये भी इंक्रीज़ है और न्यूक्लियर जो है 6.4 है और ये 10 हो गया. देखो सभी में इंक्रीज़ है अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल. चलो इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम. टू पाई चार्ट डिपिक्ट्स नहीं आएगा, डिपिक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई चार्ट्स है, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो सिंगुलर आएगा. अगर हमें लिख देते हैं द गिवन पाई चार्ट, फिर डिपिक्ट्स आएगा, फिर ऐसे यूज़ करना है हमको. डिपिक्ट ये नहीं आपको लिखना, इंफॉर्मेशन अबाउट दी. तो डिपिक्ट 5 टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस बिटवीन 95 एंड 2000. ये देखो पैराफ्रेजिंग हो बिटवीन और एंड. और गिवन डेटा इज मेजर्ड इन परसेंटेजेस. डेटा किस में दे रखा है आपको, परसेंटेज में दे रखा है, ये देखिए.
और उसके बाद हमने यूज़ करना है ओवरऑल में देखो आपको मेन पॉइंट क्या लिखना है। सबसे ज़्यादा ये वाला सोर्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट ओवरऑल इट इज़ विविड दैट इन बोथ ईयर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी व गैस एंड कोल। ये तो आपको नज़र आ रहा है, देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, कोल एंड गैस। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपने क्या यूज़ करना है, दी। विच से पहले कोमा यूज़ किया, पंचुएशन है ये। विच टुगेदर अकाउंटेड, देखो अकाउंट हमने नीचे कैसे यूज़ करना मैंने बताया था, अकाउंट फॉर। इसका अकाउंट कितना है, जैसे कहते हैं ना अकाउंट, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो इसका अकाउंट कितना है, टुगेदर अकाउंटेड फॉर ओवर हाफ द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर दोनों को मिला देना तो आधी जो इलेक्ट्रिसिटी है किससे आ रही है, कोल और गैस, इन दोनों चीज़ों से आ रही है। बट वन मोर थिंग कीप इन योर माइंड दैट डोंट यूज़ डाटा, नो नीड टू मेंशन एनी डाटा। डाटा आपको नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ आपको ट्रेंड इसमें एक्सप्लेन करना है, और हाईएस्ट और मिनिमम। वेयर एज न्यूक्लियर एंड अदर काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज जनरेटेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फ्रांस में जो दूसरे सोर्सेज हैं वो इनसे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो आपको नज़र आ रहा है। इन ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन देयर वाज ओनली मिनिमम चेंज। अब देखो सारों में ये भी हाईलाइट आपको पॉइंट नजर आ रहा है, तो बहुत कम चेंजेस नजर आए हैं। मिनिमल चेंज ओवर दी 10 ईयर पीरियड। ये तो हो गया ओवरऑल। देखो ओवरऑल में ना आपको सारे मेन हाईलाइट अगर आप पॉइंट मेंशन कर देते हो ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता, भी आपको ग्राफ क्लियर है। चलो आगे हम इसमें स्टार्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फर्दर मोड से भी कर सकते हैं, बॉडी 1 को अगर स्टार्ट करेंगे, या इट इज़ एस्टोनिश टू सी दैट, इट इज़ नोटिसेबल दैट, क्या नोटिसेबल है, या इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट, एविडेंट होता है क्लियर। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल, ये पैसिव वॉइस है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल कंप्राइज्ड, देखो कंप्राइज्ड अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया, ये कंप्राइज सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, प्रोड्यूस्ड बाय कोल ऑफ 29.8% इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना देखो 29 पॉइंट, अब इसमें डाटा आपको मेंशन करना है। इन द फर्स्ट ईयर एंड दिस शोड ओनली ए वेरी स्लाइट इंक्रीज ऑफ अबाउट मेयर 1% टू 30.9% इन 2005। अभी देखो 29 से कितने पे होगा 30.9%, सिर्फ 1% का इंक्रीज हुआ, 1% इंक्रीज हुआ इसमें। लाइकवाइज इसी तरह से अब दूसरा गैस इन 1995, ये बीच में कोमाज में यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ करेंगे। गैस जनरेटेड 29.6% विच, जो कि रोज मार्जिनली टू 30.1% 10 ईयर्स, इसमें हमने यूज़ किया लेटर। गैस में हमने मेंशन किया 29.63%, अब इसमें बढ़ के होगा 30.31%। मार्जिनल सा इंक्रीज हुआ, स्लाइट इंक्रीज, मार्जिनल इंक्रीज, अब यही इसमें मेंशन किया हुआ था। गैस जनरेटेड 29.6% विच रोज मार्जिनली टू 30.1% 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। नाउ कम टू द विद रिगार्ड टू द रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बाकी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोमा। देयर वॉज एन अप्रोक्सीमेटली 5% ग्रोथ इन प्रोडक्शन फ्रॉम बोथ न्यूक्लियर पावर एंड अदर सोर्सेज टू 10 and 10% एंड 9.10% रिस्पेक्टिवली। अब जब भी आप दो डाटा इकट्ठे लिखते हो ना तो इसमें आप रेस्पेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कितना हुआ ये देखो, न्यूक्लियर में 10 और इसमें जो हमने मेंशन किया हुआ है दैट इज अबाउट 10%, 9 और 10 अदर और न्यूक्लियर। अब इसमें देखो 4 से कितना हो गया 9%, डबल हो गया ऑलमोस्ट, और न्यूक्लियर का 6 है, इसमें इंक्रीज्ड बाय 4% कर सकते हो, रिस्पेक्टिवली इसका डाटा गिवन है। और पेट्रोल ऑन द अदर हैंड वॉज द ओनली एनर्जी विच ड्रॉप्ड इन प्रोडक्शन फ्रॉम 29.27% इन 1995 टू अराउंड ए फिफ्थ 19.55% इन 2005। देखो पेट्रोल का लिख सकते हो, एज फार एज पेट्रोल इज कंसर्न स्टोरी इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है, बाकी में तो इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपको नजर आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज भी बहुत कम है इसमें। देखो डिक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 29.2% इन 1995 ईयर लिख सकते हो। अब इसमें कितना हो गया, अब डाटा आपको लिखना है और किस ईयर में वो आगे लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ एंड यू कैन सी दिस इज द मेथड हाउ यू कैन राइट एंड हाईलाइट द मेन aspects or which is given to you. If you follow or adopt this policy to write your graph, definitely you can get the good score in IELTS.
I hope this video is also helpful for you, and if you like, please do share, comment and like as well. This definitely also encourages me to produce or maybe more relevant information regarding the IELTS students. Thank you. See you in next video.